चलिए मेरे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात का रेशियो का एग्जांपल देखते हैं। आप लोग को जितने भी सारे चीज बता रहे हैं, आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ये झारखंड टेट में 1 to 5 और 6 to 8 में, विशेष करके 6 to 8 में ये सारे टॉपिक दिया हुआ है। उसी टॉपिक पर हम आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं और उसी टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद कैसे बनाया जाएगा वो सारी चीजें समझा रहे हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, तो आज का जो क्लास चला वो अनुपात का चला। तो अनुपात हम लोग किसको बोलते, सबसे पहले वो बता दिए। अनुपात में पहचान करने का तरीका अनुपात का वो बता दिए। अनुपात का साइन कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, वो आप लोग को बता दिए। अब हम लोग अनुपात का कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे और हम लोग किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से उसको देखते हैं। तो ये मेथड एक तरह समझिए पहला है। अब बोर्ड पर देख रहे होंगे कि अगर इस तरह से हम लोग के पास प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग के पास प्रश्न इस तरह से दिया रहेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, आपको लैंग्वेज में लिख देगा, लेकिन आपके बीच बीच में जो लिखा जहां रहेगा लैंग्वेज, वो इसमें इस तरह से दे देगा, एक इस तरह से दे देगा। लिख देगा कि यदि कोई संख्या a अनुपात b बराबर इतना और दूसरी संख्या यानी दूसरी b अनुपात c बराबर इतना है, तो इसमें a, b और c का मान ज्ञात करें। ऐसा हम लोग के पास लिखा रहेगा। यानी रेशियो a, रेशियो b, रेशियो c का यानी अनुपात, यानी इसका रेशियो निकालने बोल देगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे सो देखिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिएगा हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों रेशियो जो लिखा गया है, a रेशियो b और b रेशियो c, इसमें से जो लेटर है b और b दोनों है, देखिए ये दोनों जो है दोनों मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों जब है तो इसका वैल्यू देखेंगे इसमें क्या सेम है, तो हाँ, तो इसमें देखिएगा कि a यानी b का वैल्यू यहाँ भी 3 है, b का वैल्यू सेम है। इसका मतलब a रेशियो b रेशियो c बराबर वैल्यू कितना हो गया, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, यही हो जाएगा इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गया। हम आपको क्या समझाएं तो समझिए कि a का मान कितना है 2, b का मान कितना होगा 3, तो यहाँ भी b है तो इसमें भी 3 है, तो हाँ दोनों में वो चीजें सेम होना चाहिए तब हम वो लिखेंगे। और अगर दोनों में अलग अलग रहेगा तो इसका मतलब उसमें हम लोग कुछ सोल्व करना पड़ेगा, उसमें कुछ गुना या भागा करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और c का मान कितना हो जाएगा 4, यानी इस लाइन में जो लिखा हुआ है तो a बराबर 2 और b बराबर 3, इस लाइन में b बराबर 3 और c बराबर कितना दिया 4। इसका मतलब है कि a b c का जो रेशियो होगा 2 रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब देखिएगा हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। अगर इसको देखते हैं तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर दिया 5, यहाँ b बराबर दिया हुआ है 10 और c बराबर यहाँ कितना दे दिया हुआ है 6 दे दिया हुआ। अब देखिएगा यहाँ जो b का मान है इसमें और इसमें जो b का मान है, दोनों में अंतर, यहाँ का जो b का मान है 5 है और यहाँ का b का मान कितना है 10 है। इसका मतलब इससे कितना गुना अधिक है, ये जो 10 है ये इससे कितना गुना, बोलिएगा 2 गुना अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ 10 है तो b का, इसमें भी b का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो बताइए इसको 10 करने के लिए हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा, तो बोलिएगा सर 2 से गुना करना। अगर 2 से हम इसको गुना करते हैं तो दोनों गुना होगा, तो ये जगह से 6 और ये जगह कितना 10 हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट होगा। अब हम लोग जब लिखने के बारी आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आता होगा, ये बनाने का तरीका आपको समझ में आता होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा a का मान दिया हुआ है 5, b का मान दिया हुआ है 6, इसमें b का मान दिया है 4 और c का मान कितना दिया 5। अब आप ही लोग सोचिए कि इन दोनों का b, इसमें भी b इसमें, लेकिन इसमें b का वैल्यू अलग है, इसमें b का वैल्यू क्या है अलग है। अब बताइए दोनों का b का वैल्यू सेम करना है, क्योंकि दोनों का मात्रा को क्या करना पड़ेगा सेम, इसलिए कि दोनों में b आता है। अगर दोनों में b आता है इसका मतलब दोनों में b का वैल्यू एक समान होना चाहिए, तो एक समान है नहीं। अब ये दोनों के एक समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 4/6, ध्यान दीजिएगा, एक जो होगा 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 6 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर काटना चाहें काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको अगर बढ़ाना चाहेंगे क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करते और इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई करते, 6 से मल्टीप्लाई करते। इस बात को ध्यान में, लेकिन हम इसको रेशियो में थोड़ा काट दिए तो इस तरह से कट जाता है, तो 2/3 होता है, तो हम लोग 2 इसमें मल्टीप्लाई 3 इसको कर दिए। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते मेरे भाई तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, अरे कितना होगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या आ जाता है, तो ए का वैल्यू हो गया 10, बी का वैल्यू हो गया 12 और सी का वैल्यू कितना हो गया 15। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी, इसका 3 टाइप है, इसका 3 मेथड है। ये अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, उसके बाद 2 मेथड और समझाएंगे कि कैसे और बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा इसी को हम लोग इसी में क्या कर सकते हैं, सो देख लीजिए इसमें। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। अभी हम आप लोग को क्या सिखाएं, बी ये दोनों एक ही सेम है, तो दोनों में वैल्यू, यानी इस लाइन में जो बी का वैल्यू है और इस लाइन में जो बी का वैल्यू है, दोनों का बी का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं, तो हम लोग सेम नहीं जब है उसको सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए या तो आप गुना कर सकते हैं या तो आप उसको क्या कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका क्या है, तो देखिएगा कि ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 4 जो इसमें मल्टीप्लाई होगा, कटता है नहीं कटता, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि इस 4 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे इस दोनों में, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर इसको इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाता है, ए का वैल्यू हो गया 8, बी का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया 15। अब देख रहे होंगे कि इसमें जो बी का हर जगह इस तरह का समस्या जो उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, बी और बी वैल्यू चेंज माने इक्वल हो जाता है। ये भी यहाँ भी बी का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ भी बी का वैल्यू कितना है 12 है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। अब हम इसको जब बनाएंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिएगा इसका वाला वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई, ये 6 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 8 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई, इसको हम रेशियो में अगर चेंज करते हैं तो हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6/8। अभी रेशियो में तो कटेगा, काट देते तो हो जाएगा 3, हाँ 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना से करेंगे 3 से करेंगे, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से करेंगे हम लोग 4 से करेंगे। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा 7 दिया हो जाता है 21 रेशियो, और 8 दिया हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 चक 24 हो जाता है रेशियो, और ये होगा 11 चक 44 हो जाएगा। इसका मतलब अब देखिएगा इसमें बी का वैल्यू भी 24 है और इसमें भी बी का वैल्यू 24, माने दोनों क्या हो गया समान हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बराबर कितना दिया हुआ है 21 रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 और सी का वैल्यू दिया हुआ 44। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। एक और समझ लेते हैं, तो इसमें देखिएगा इस मेथड को अगर समझिएगा तो इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें बी का ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 8, उसके बाद क्या है बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 यानी 18 दिया हुआ है। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों को इक्वल करना चाहेंगे तो ये तो दोनों इक्वल तो है, यहाँ बी का वैल्यू 12 और इसमें बी का वैल्यू 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला जो 8 है 12 है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 8 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान इस बात को, ये वाला ऊपर लिखा जाता है रेशियो जब लिखे, क्योंकि यही वाला अंक ऊपर वाला में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई, इसको नीचे लिख दीजिए। अब कटेगा 4 से कट जाता है, 4 दूना 8 और कितना 4 3 12, इसका मतलब 3 और 2, तो इसका मतलब 3 और 2 के रेशियो में आता है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे आप 3 से, इसको गुना करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा 21 और ये होगा 8 3 24, इसको इसमें गुना करेंगे कितना होगा 12 गुना 24 और 18 गुना 36। इसका मतलब ए का वैल्यू आ गया 21, बी का वैल्यू आ गया 24 यानी 24 और सी का वैल्यू आ गया कितना 36 यानी 36, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी जो आप लोग जो पढ़े ये सभी के सभी जो पढ़े वो मेथड 1 पढ़े,
मेथड जो है ये आप फर्स्ट मेथड पढ़े। अब हम लोग इसी में देखेंगे सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, क्योंकि ये 3 तरीके से इसको हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये पहला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बस इतना समझिए कि इसी मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा कीजिएगा, बहुत आसानी से बना लीजिएगा।